Hello everyone, I am Deval Verma, Assistant Professor in ABSIT College of Engineering. So students, in my last lecture, we will discuss definition of homogeneous functions and Euler theorem, statement and proof. Both we have discussed in last lecture. तो इस लेक्चर में हम आयलर थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. तो चलिए आगे करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका क्वेश्चन है ये, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर. तो इसको स्टार्ट करते हैं. गिवन है सॉल्यूशन, गिवन है आपका फंक्शन z इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ. ठीक है. अब यहाँ से हमने इसमें डिग्री निकालेंगे सबसे पहले कि इसकी डिग्री क्या होगी. तो उसके लिए मैं डिग्री के लिए क्या करना है, tx और ty से मेरे को फंक्शन को रिप्लेस कर देना है. तो ये मेरा हो गया t 1/3 x 1/3 प्लस y 1/3 आपका आ गया. नीचे से आपकी जो वैल्यू आ गई डेट इज t 1/2 x 1/2 प्लस y 1/2. तो डिग्री आपकी हो गई t 1/3 माइनस 1/2 तो यहाँ पर डिग्री के लिए हमने क्या किया, tx और ty से रिप्लेस कर लिया अपने x y को. तब मेरा फंक्शन बना t की पावर 1/3 बाहर कॉमन आ गया यहाँ पे. देन इसको जब कैलकुलेट किया यहाँ पे मैंने, तो ये हो गया t की पावर -1/6 एलसीएम लेके, और x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ. तो यहाँ डिग्री मेरे इस होमोजीनियस फंक्शन z की डिग्री क्या आ गई, -1/6. अब यहाँ मैं देन बाय यूजिंग आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम को जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तब सीधे इसका स्टेटमेंट यूज करती हूँ. x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू n z. क्योंकि z में चल रही है ना इक्वेशन हमारी. जो फंक्शन है मेरा u में था तो u आ जाएगा, लेकिन z में है, चूंकि ये z में मेरा फंक्शन चल रहा है f ऑफ एक्स वाई, तो मेरा n z हो जाएगा. n क्या है मेरा -1/6 है. तो x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y -1/6 z. ओके. सो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई है. नाउ अब इसमें आगे वो प्रूफ करने को कह रहा है. नाउ z इक्वल्स टू, ये गिवन है 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2. अगर हम इसको प्रूफ से करें तो अब इसका कैसे आएगा, मुझे वेरीफाई करना है. तो ये तो आयलर थ्योरम से इसका रिजल्ट आ गया. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये आयलर थ्योरम यूज करके रिजल्ट निकाला. अब मैं इसका सेकेंडली प्रूफ करने के लिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ. तो ये मेरी इक्वेशन में 2 ले लूँ इसको. तो ये टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज, ये हो गया मेरा log z इक्वल्स टू log x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस log x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ.
इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x and y। तो दिस इम्प्लाइज जब इसको किया तो 1/z डेल z ओवर डेल x आ गया मेरा। ये हम क्यों कर रहे हैं? फॉर वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वेरीफाई करवा रहे हैं हम अपनी थ्योरम को। यहाँ x के रेस्पेक्ट में आपका आ गया 1/x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, और x की पावर 1/3 का होता है 1/3 x की पावर -2/3 माइनस 1/x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 ब्रैकेट में 1/2 x की पावर -12। अब यहाँ से आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x/z हो गया डेल z ओवर डेल x इक्वल्स टू 1/3। जब x ऐड हो गया यानी इसमें +1 तो ये हो गया x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस 1/2। ये हो गया x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। इसके बाद सिमिलरली y के लिए निकाल लेंगे क्या आया। सिमिलरली फॉर y we have y के लिए आपका आ गया y/z डेल y ओवर डेल z इक्वल्स टू डेल z ओवर डेल y इट इज। ये आपका आ गया y/z डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू 1/3 y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस हाफ y की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ। इसलिए ये आपका क्या आया x/z डेल z ओवर डेल x प्लस y/z डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। दिस इज योर 2-3 इक्वेशन एंड दिस इज योर 4। ऑन एडिंग 3 and 4 तो ये मेरी वैल्यूज आ गई आपकी 1/3 माइनस 1/2 दिस इज -1/6। ओके, तो दिस इम्प्लाइज x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू माइनस का 1/6 z। तो वेरीफाई भी हो गया ये आपका। हेंस आइलर थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस आइलर थ्योरम यूलर थ्योरम्स इज वेरीफाइड ये हमारी थ्योरम वेरीफाइड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी
वेरीफाई आयलर थ्योरम करना है। दीज आर 5 प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है डिडक्शन ऑफ आयलर थ्योरम। इसके बाद हम लोग करेंगे डिडक्शन ऑफ आयलर थ्योरम। डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। ओके, तो डिडक्शन, इसको थोड़ा सा और हमने रिजल्ट को एक्सटेंड करा, हमने नहीं, आयलर ने ही इसको एक्सटेंड किया था। तो अब उसकी वैल्यू क्या आई वो देखते हैं। इफ जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इफ जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स y x comma y of homogeneous function of x y of degree, if z is a homogeneous function of x and y of degree n and z इक्वल टू क्या है मेरा एफ यू है अगर, देन तब क्या होगा x डेल जेड ओवर डेल x प्लस y डेल जेड ओवर डेल y प्लस, if z is a homogeneous function of x and y of degree n and z equals to f u, then x डेल जेड ओवर डेल x प्लस y डेल जेड ओवर डेल y किसके बराबर होता है n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो आयलर ने थोड़ा और इसको एक्सटेंड किया तो ये एक रिजल्ट इसका निकल के आया एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाएगा इसका प्रूफ। यस, सिंस जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सिंस जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इस थ्योरम का डिडक्शन कैसे करना है, x डेल जेड ओवर डेल x, इसको प्रूफ कैसे करना है। हमने लिया z होमोजीनियस फंक्शन है x और y में और डिग्री उसकी n है, तो आयलर थ्योरम से हम इसे क्या कह सकते हैं x डेल जेड ओवर डेल x प्लस y डेल जेड ओवर डेल y इक्वल्स टू एन जेड। ठीक है, अब हमारा z हम लेके क्या चल रहे हैं, z इक्वल्स टू एफ यू है, तो अब इसको x की रेस्पेक्ट में निकालिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा डेल जेड ओवर डेल x इक्वल्स टू एफ डैश यू। सिमिलरली u क्या है हमारा, u इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, u भी तो हमारा एफ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो ये u के लिए आपका क्या आ जाएगा u डेट इज डेल u ओवर डेल x। ठीक है, u का भी x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली आप डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल लीजिए, वो क्या आएगा एफ डैश यू एंड डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, देन पुटिंग इन इक्वेशन 1, देन इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, 1 में रखने के बाद मुझे क्या मिला, x डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू डाली मैंने, तो ये हो गया मेरा x एफ डैश, ये था x डेल जेड ओवर डेल x प्लस y डेल जेड ओवर डेल y इक्वल्स टू एन जेड। तो यहाँ पे डेल जेड ओवर डेल x की वैल्यू क्या है एफ डैश यू डेल यू ओवर डेल x प्लस y एफ डैश यू डेल यू ओवर डेल y, है ना, यही वैल्यू आई है मेरी। और इक्वल्स टू एन जेड की जगह एन एफ यू, जेड क्या है मेरा, क्योंकि जेड इक्वल्स टू एफ यू लेके चल रही हूँ मैं, है ना,
So this implies x del u over del x plus y del u over del y equals to n f u अपॉन f डैश u। ठीक है, ये थ्योरम मेरी प्रूफ होके आ गई। तो ये होती है डिडक्शन इस थ्योरम का कि x del u over del x plus y del u over del y equals to n f u अपॉन f डैश u आता है। दिस इज f डैश u, थोड़ा सा क्लियर बना देती हूँ इसको। दिस इज f डैश u। ओके, दूसरा रिजल्ट इसमें आता है, ये फर्स्ट था आपका, इफ f इक्वल्स टू इफ, तो ये आपका आ गया n f u अपॉन f डैश u। अब अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है f x y z, u डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन x del u अपॉन del x प्लस y del u ओवर del y प्लस z del u ओवर del z इक्वल्स टू n u। तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, इफ v इक्वल्स टू f u is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree n of 3 independent variables, then x del v over del x plus y del v over del y plus z del v over del z equals to n of f u अपॉन f डैश u। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमारी ये थ्योरम आ जाएगी, अगर हम 3 इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब आपका ये रहेगा। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट डिडक्शन में चल रहा है, इफ u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इज ए homogeneous function of degree n then for higher derivative x square del 2u over del x square plus 2xy del 2u over del x del y plus y square del 2u over del y square equals to n minus 1 और u, ये आपका होता है। ये फॉर्मूला है हायर डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। एक और रह गया है फिफ्थ पार्ट इसका, इफ z इक्वल्स टू एफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n, then x del z over del x plus y del z over del y equals to n
एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। देन एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी में ही आगे है। देन यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, let gu equals to n of fu upon f dash u. So this implies x square del 2z upon del x square plus 2xy del 2z upon del x del y plus y square del 2z upon del y square equals to gu g dash u माइनस 1, ठीक है, जी डैश यू माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। अगर मैंने इसको जी यू ले लिया है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू को, सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने हैं। दैट इज नंबर 1, यू इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, ये निकालना है। एक दूसरा प्रॉब्लम है, इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z अगर आपका है, देन अंडर रूट x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8, देन फाइंड x u x प्लस y देन फाइंड यू एक्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे और आप करके देखिएगा। सो थैंक यू ऑल। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो लाएंगे हम, उसमें और चीज़ें एग्जाम्पल्स करेंगे।